बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पेशावर के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह मुहिब वतन हैं और उनको शौक़ है। सारे पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं, चाहे सिंध का हो, केपी का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन उनको एक शौक़ जुनून है पेशावर के स्टूडेंट को पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का। चूँकि मेरी रहाइश पेशावर में, तो अक्सर बच्चे कहते सर आप रहने वाले पेशावर के हैं लेकिन आपने अकेडमी जाके पिंडी में बना ली। तो काफ़ी अर्से से मुझे कह रहे थे कि सर इधर पेशावर में आप अपनी अकेडमी बनाएं। तो एक हमने ब्रांच बनाई है, बहुत जल्द इंशाल्लाह तो वहाँ जाके वीडियोस बनेगी। तो उसके जो ओनर हैं जो मेरे पार्टनर होंगे इंशाल्लाह, उनका नाम अभी नहीं जिक्र करूँगा। सिकाज यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, 70 साल सर की एज है। और मज़े की बात यह है कि सर की जाए पैदाइश PM है, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पैदा हुई हैं। लास्ट में उन्होंने मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पैदा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग और किस्म की इंग्लिश है, और इंग्लिश की टीचरों को इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश की टीचरों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। पढ़े लिखे लोगों की इंग्लिश उनको इंग्लिश आती है, उनको इंग्लिश सिखाते हैं। 10 साल अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका की गली से वाकिफ़। लंदन में उन्होंने टाइम गुजारा है और काफ़ी मरूफ मशहूर शख्सियत हैं। इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगा वीडियो बनाऊँगा तो फिर वो आप मंजर आम पे आएंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने मना किया कि जिक्र करें, लेकिन फ़िलहाल आप वीडियो में नाम ना जिक्र करें। तो वो डिजिटल आजकल आगे ज़माना सारा डिजिटल आ रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से बच्चों को कुछ नहीं है, शनासाई नहीं है। तो अभी जो कॉलेज बना रहे हैं तो इस हवाले से बना रहे हैं कि पहली वो एकेडमी होगी पेशावर की, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में और है कि नहीं है, जो इस हवाले से काम करेगी, डिजिटल अकाउंटिंग के हवाले से, और हिसाब किताब कैसे करना है मोबाइल में, सारी चीज़ें ये इस मतलब मुख्तलिफ कोर्सेज कराएंगे वो। और साथ हम वहाँ पे ISB, पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, सारे ये साथ चलेंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे पेशावर में बिल्कुल तख्तोली जो सेंटर है सदर में, तख्तोली मस्जिद के सामने एक ऑफिस है, और बाकी उसकी ब्रांचेस पेशावर में बहुत सी होंगी। तो हमारी खुशकिस्मती है कि सर के साथ हमारी अटैचमेंट हुई है और सिलसिला वहाँ पे बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल टीचर्स के लिए हम कर रहे हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं पेशावर में, आउटस्टैंडिंग जैसे कि परफॉर्मेंस, जिन्हें कोई गोल्ड मेडल लिया हो या कम से कम सिल्वर मेडल लिया हो, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी आमिर साहब हैं माशाल्लाह, इनकी भी पोजीशन थी पंजाब में FSC में। इतनी एज इनकी नहीं है, 19 ईयर इनकी एज है। और इधर स्टूडेंट्स को वर्बल नॉन वर्बल इंटरव्यू टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बड़ा अच्छा। और आज इनके टीचर आए थे, उनको इंटरव्यू लेना था मैंने, लेकिन वो जल्दी में चले गए। तो वो इंशाल्लाह आएंगे, एरड यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो उनका इंटरव्यू लेंगे। बड़ी इनकी तारीफ़ कर रहे थे और काबिल तहसीन है ये कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इधर भी पढ़ा रहे हैं और जगह भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इनसे सीखें कि इतनी एज में, शायद आप बाद बच्चे बड़े भी हों, आप में से बाद बच्चे एज में बड़े हों। एक बच्चा ये लाया वो सीनियर था, तो वो इधर पर तो सारी कहानी पता है। तो बार ये कि एज नहीं होती, ये तो अल्लाह ताला का करम होता है, जिस पर अल्लाह करम नवाजी फरमा दे। तो आज क्या आपका सर टॉपिक है? नॉन वर्बल का टॉपिक क्या है? सारे नॉन वर्बल के चलें स्टार्ट नेम नॉन वर्बल है आज। अच्छा गुड, आपका फेवरेट ठीक है। नॉन वर्बल है, पहले वर्बल तो बहुत उन्होंने पढ़ लिया, वर्बल तो मैं इतना ज़्यादा पढ़ लिया वर्बल, अभी वर्बल में कोई बच्चा फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, वर्बल के जो टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं और जो हमने इधर प्रैक्टिस की है और जो टेस्ट हो चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जिन्होंने वो सारे सुने हैं, शर्त ये, ठीक है ना। अब ये भी शर्त है ना कि ये भाई साहब आज तशरीफ़ लाए हैं, अब इनके बारे में भी मैं कहूँ कि ये पास हो जाएंगे जो मैंने लेक्चर दिए हैं, तो वो तो गलत बात है ना। जिन्होंने वो सारे लेक्चर लिए हैं, टेस्ट दिए हैं, वो आज मुझसे ना जाते हुए सिग्नेचर करवा लें कि वो इंटेलिजेंस में कभी फेल नहीं हो सकता, ठीक है। जिन्होंने वो सारे लेक्चर्स लिए हैं, बेशक प्रैक्टिस नहीं की, भाड़ में गई प्रैक्टिस, फिलहाल के लिए लेक्चर्स लिए और टेस्ट दिए, बस वो वर्बल नॉन वर्बल में कभी फेल नहीं हो सकता। ये आज जाते हुए बेशक आप लोग मुझसे लिखवा लें। अगर आप लोग फेल होते हैं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता होता हूँ पहले भी, अगर आप लोगों को याद हो, ऐसे और कोई नहीं करता, लेकिन मैं कर रहा हूँ। खैर, आप लोगों के बार बार इसरार हो रहे थे, मैसेज आ रहे थे, स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे थे, सर नॉन वर्बल समझा दें, नॉन वर्बल का नहीं समझ आ रही, उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे 1 2 3 4 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पिछला नॉन वर्बल का लेक्चर सुना हुआ है, तो काइंडली वो थोड़े से खामोश बैठें, ठीक है। उन्होंने बीच में नहीं बोलना क्योंकि चीज़ें रिपीट होंगी, तो आप लोगों ने कहना है कि सर अब लाजमी बात है वही चीज़ें समझाऊंगा ना जो उसमें आनी है, ठीक है। गया साहब आप तो तकरीबन ये तीसरी बार लेक्चर ले रहे हैं, तो मेहरबानी कीजिएगा हमारे हाल पे। अच्छा, नॉन वर्बल बेटा हमारे पास ना वे ऑफ कम्युनिकेशन 2 किस्म के होते हैं। एक बंदे को अपनी बात समझाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो है ये कि हम बोल के या लिख के उसको अपनी बात समझा दें। मैं कोई भी बात समझाना चाहता हूं आपको, मैं क्या करता हूं, या तो बोलूंगा या लिख के आपको बता दूंगा कि ये बात है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिसमें हम बोलने और लिखने के अलावा इशारों से काम लेते हैं, डायग्राम शेप्स बना के अगले को कोई बात समझाते हैं, उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास नॉन वर्बल है। वर्बल वो तरीका है जिसमें हम अपनी बात अगले को समझाने के लिए या तो बोलते हैं या लिखते हैं, वो वर्बल है। हम कहते हैं कि हमें तो ये बात वर्बली समझा दो, अक्सर लोगों की जुबान से आपने सुना होगा। वर्बली का मतलब ये है कि बोल के बता देना उसको कि बेटा ये बात है, ये जो भी है व्हाटएवर ये बात है। अगर हमें अपनी बात समझाने के लिए डायग्राम शेप्स या फिर इशारे कुछ भी गेस्चर का सहारा लेना पड़े, वो वर्बल नहीं है, वो क्या है, नॉन वर्बल है। मतलब बगैर बोले हम समझा रहे हैं, बगैर लिखे समझा रहे हैं। तो पहले जितने भी हमने एमसीक्यूज पढ़े, पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े, वो थे वर्बल के, मतलब लिखी हुई बात आपको वो समझा रहा था, आपको समझ आ रही थी लिखी हुई बात। वो कह रहा है कि एक गाड़ी में जी 30 मुसाफिर जा रहे हैं, उनमें से 2/3 आर मेन, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ वुमेन। अब ये हमें लिखा हुई बात समझ आ गई है कि टोटल 30 मुसाफिर हैं, गाड़ी है, उसमें जी इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, उनकी परसेंटेज बताइए। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो कुछ डायग्राम्स आपको देगा और उन डायग्राम्स को समझ के, ठीक है, आपने आंसर का गैस करना। और यहाँ पे चेक आपकी जहानत ही होगी क्योंकि टॉपिक इंटेलिजेंस का है, जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस की चेक होगी इसमें। तो बेटा इसके कुछ मैंने टॉपिक्स बनाया, सॉरी ट्रिक्स बनाए हैं और कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप YouTube छांट लें, YouTube भरी पड़ी है नॉन वर्बल के लेक्चर से, लेकिन YouTube पे मुझे आज तक कोई लेक्चर ऐसा नहीं मिला जिसमें ना उसने पॉइंट्स बनाए हुए। मैंने खुद भी प्रैक्टिस करनी होती है। अब ऐसे तो नहीं कि मैं ऐसे मुंह उठा के यहाँ पे आ जाता हूँ, प्रैक्टिस तो करनी होती है। एक अच्छा टीचर तो वही होता है जो बच्चों को समझाने से पहले देख के जाता है कि बच्चों के हक पे डाका ना हो, ठीक है। अब मैं YouTube से देख 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 के मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें उसने जी पॉइंट्स बना के बताया हो कि इस तरह के क्वेश्चन है। तो वो पता है क्या करते हैं, कैमरा सेट किया, नीचे क्वेश्चन रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन हो तो उसको ऐसे कर देते हैं, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है। अब वो गड़बड़ हो जाती, पता नहीं चलता कितने कॉन्सेप्ट है इसमें। तो मैंने कोशिश की है कि जो आपके पीएमए, किसमें, पीएमए के टेस्ट में जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं, कुछ हैं जो 2-4 रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं एक बार आपको समझा दूं ताकि आपको बार बार किसी हर क्वेश्चन पे फोकस ना करना पड़े, बल्कि उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करें। बेटा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इसमें 90% आपकी कॉमन सेंस यूज होती है। कॉमन सेंस, क्या कॉमन सेंस, बस। अब उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपने एफएससी फर्स्ट ईयर और उसके बाद मैट्रिक में 8th में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ खटकती हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ। बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि इसको इंट्रोड्यूस करते हुए ना न्यूटन की डेथ हो गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेटा जिस तरह हमारे पास एक क्लॉक में सेकंड वाली या मिनट वाली या घंटे वाली सुई जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उस टाइप की जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा यकीन करें पीएमए में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के आपके पास 60 में से 20 क्वेश्चन है, यकीन कर जाए, ठीक है। अब ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट तो है कोई ना, क्या करेगा वो आपसे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब पहले मैं ये बता दूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेटा क्लॉकवाइज, ये अगर मेरे पास एक क्लॉक है, इस क्लॉक में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 9 है। अगर मैं इस सुई की बात करूं तो बेटा ये सुई क्लॉकवाइज इस तरह मूव करती है ना,
किस तरह करती है, इस तरह, मतलब जाग रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इस तरह से मूव कर रही है और इस तरह की जितनी भी डायरेक्शन होगी उनको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आता है बेटा, क्वेश्चन में वो एक बॉक्स बनाएगा आपके पास और यहाँ पे एक एरो बना होगा और उसका बूथा ऊपर होगा, मतलब मुंह ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक दूसरा बॉक्स बनाएगा यहाँ पे और उस बॉक्स में इस एरो का फेस इधर होगा। अब वो एक तीसरा एरो बना देगा और उसमें जी इसका फेस इधर है। अब चौथे पे जी ये सवारिया कुंडा आ गया। अब बताएं जी इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। अब बेटा सीधी सी बात है, इसमें जो लॉजिक यूज हो रहा है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हमने क्या करना है, इसको इधर जो तीर जिसका मुंह इधर होगा उसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि ये तीर, बाज़ औक़ात वो तीर थोड़ा सा इस तरह करके दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इधर से इसका थोड़ा सा बाजू बना देगा, ठीक है। अब इसको घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए इस तरह ले आएगा और सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, क्लॉकवाइज। अब इसको चेंज करता है वो क्या करेगा, इस एरो की जगह पे ना यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बना देगा, ठीक है। अगली बार वो क्या करेगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, ट्राइंगल इधर आ जाएगी, ठीक है। अगली बार वो क्या करेगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, ट्राइंगल इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने देखना है ट्राइंगल मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि अगर ये इधर है तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। अब ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ये तो बता दी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा। बेटा क्वेश्चन में ना वो इस तरह से 3 डायग्राम बनाएगा और नीचे ऑप्शन देगा ABCD इस तरह करके, ठीक है। आपने देखना है कि इससे अगली जो डायग्राम इस सीक्वेंस में बनती है ना, वो उन 4 ऑप्शन में से कौन सी है। इससे अगली हमारे पास कौन सी बनेगी, बेटा आप खड़े हो जाए जी, इससे अगली डायग्राम कौन सी बनेगी, स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ट्राइंगल किधर जाएगी, घर, ट्रायंगल नीचे आएगी और जो है ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये आपके लिए आसानी कर। अब बताओ, ट्रायंगल नीचे आएगी और स्क्वायर आगे चले जी। दानियाल के पीछे वाला, ट्राइंगल इधर आ जाएगी और स्क्वायर किधर आएगा, इधर आ जाएगा। अब देखो ये ट्राइंगल पहले इधर थी, ये मूव करती हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर आई, यहाँ से मूव करके इधर आ गई। अब यहाँ से मूव करके ये कहाँ आएगी, ये देखो, ठीक है। अब हमने इसको इधर बिठाना, इधर ये इसकी सीट है और ये स्क्वायर देखें, स्क्वायर पहले इधर था, ठीक है। हो सकता है ये मैंने जब बनाया वो स्क्वायर उसने इधर बनाया हो पहले, अब ये इसके पीछे पीछे आ रहा है, यहाँ से वो उठती है उस सीट पे जाके वो बैठ जाता है स्क्वायर। आ रही है समझ? अच्छा, अब ये इधर आएगा, अब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये हमारे पास है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जितने मेरे माइंड में पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने बना दिए, लेकिन वो चेंज भी कर सकता है किसी तरह भी, लेकिन मेरा पुत्र गल ही कही है, बात एक ही कि इस तरह से आपने इसको मूव करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब इससे है दूसरा कॉन्सेप्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो है जिसको इंट्रोड्यूस करते हुए न्यूटन नहीं बल्कि आइंस्टाइन, क्या क्या अच्छा, इसको बेटा एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ते हैं, जो आपको दिल करे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्यारा लगे, जो आपको क्यूट लगे, आप वही पढ़ लें। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है, एंटी बोलते हैं उलट को, ऑपोजिट को, ठीक है। क्लॉकवाइज हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन होती है, इस तरह से, ऐसे ना, वेरी गुड, इस तरह से होती है, किस तरह से होती है, इस तरह से। अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना। अब मतलब ये है कि जिस तरह क्लॉकवाइज की डायरेक्शन थी उससे उलट है। अब इसके रिलेटेड भी इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वहां पे वो क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है। वो कुछ और भी, मतलब एक एरो नहीं देता वो, यहाँ पे ना एक एरो इस तरह से दे दिया उसने और एक एरो उसने इस तरह से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करता है, एक एरो इस तरह से दे देता है और एक एरो इस तरह से दे देता है,
अब यहाँ पे वो क्या करता है, एक एरो इस तरह से दे देता है, एक एरो इस तरह से दे देता है। अब देखिए बेटा सब क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, चाहे एक एरो हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है, और वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको मूव करवाना है। और जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सी आएगी आप बताएंगे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कैसे, मतलब क्या करेंगे मैं इसको, इसको इस तरह घुमा ऐसे घुमा दूं, इस तरह से। ऐसे, पक्की बात है, कुछ कहेगा तो नहीं है मुझे। नहीं फिर देखिए अच्छा ये नहीं, ये हमारे पास आ गया जी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कॉन्सेप्ट है इसका एंटी क्लॉकवाइज। इसके सेम एमसीक्यूज ही आते हैं, देखिए ठीक है। क्लॉकवाइज क्वेश्चन है कोई, नहीं क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है बता रहे थे ये स्टार का कौन से वाला, ये क्वेश्चन है 1, इसमें वो क्या कहता है, टाइप 1 बेस्ड नंबर, ये समझाता हूँ बैठ, इसमें वो एक कम कर रहा है हर स्टेप में, बताता हूँ बैठ, इस तरह के क्वेश्चन भी। अच्छा अब 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है जी मिरर इमेज। क्या है, शायद ये आप लोगों ने पहली बार सुना हो मिरर इमेज, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको कोई मसला नहीं, उनको पता है कि मिरर इमेज कैसे होता है। उनको मैंने इधर बहुत घुमाया था मिरर इमेज में, और गयास को एक पढ़ी भी थी, याद है, अभी आप लोगों को भी शायद पढ़े। अच्छा मिरर इमेज, बेटा मिरर इमेज हमारे पास ना, आप लोगों ने कभी गौर किया है कि आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने, आप अपना राइट हैंड उठाते हैं और जो आईने में शख्स है वो उसका लेफ्ट हैंड उठता है, होता है। अब किताब सामने करते हैं जी, और वो वहां पे कुछ और लिखा हुआ आ रहा होता है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हैं, पीछे कोई तस्वीर लगी हुई है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो उलट आ जाता है तस्वीर के अंदर, ऐसा होता है। ये है बेटा हमारे पास मिरर इमेज। मतलब ये है कि जब हम आईने के अंदर किसी चीज को, किसी इमेज को देखते हैं तो वो किस तरह से चेंज होता है, वो आज हमने पढ़ा, ठीक है। आईने के अंदर इमेज किस तरह से चेंज होता है वो पढ़ना है, और वो हमारे पास अच्छे खासे एमसीक्यूज आते हैं उसके, डायरेक्ट मिरर इमेज, वाटर इमेज की, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास ना जी मिरर इमेज में क्या होता है ये आपने ध्यान में रखना है बेटा। ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ना इस साइड पे लिखा हुआ है 3 और इस साइड पे लिखा हुआ है 2। बेटा जब मिरर इमेज की बात होती है, हम अगर इस बॉक्स को मिरर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ये साइड उठा के वो इधर कर देगा। जिस तरह हम एक पेज को पलटते हैं ना, उस तरह से वो उसको पलट देगा। क्या मतलब है मेरी बात करने का, मेरी बात करने का मतलब ये है कि अगर बी लिखा हुआ है ना, बी, उसको मैं मिरर के अंदर देखूंगा तो वो इस तरह से नजर आएगा। ये वाली साइड उठा के इधर कर देनी है, राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं मूव करवाना, वो भी करवा ले, बात तो एक ही है। लेकिन ये अगर मैं आपको एक बुक की एग्जांपल दूं तो बेटा ये अगर मेरे पास एक बुक है ना, ये वाली, ठीक है, हमने क्या करना है इसको, ये जैसे एक बुक का पेज पलट देते हैं ना, इस तरह हम इसको पलट, और ये ऐसे हमारे पास मिरर में इमेज चेंज होती है। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये है कि अगर मैं ए जो है, ए इंग्लिश का अल्फाबेट जो है ए, ठीक है, इसको मैं उस तरह से लिखूंगा जो एक कांस्टेंट तरीका है लिखने का। अच्छा अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, इस साइड पे मैंने एक 0 बना दिया, सर्कल बना दिया, और इस साइड पे मैंने क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ताकि आप लोगों को पता चले। अब अगर मैं इसको मिरर इमेज में चेंज करूंगा तो बेटा इसकी ये जो रेक्टेंगल वाली साइड है वो इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, और हमारे पास ए क्या बनेगा, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ही। अच्छा अब बी है, बी हमारे पास नॉर्मल में क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सी, सी हमारे पास नॉर्मल में कैसे होता है, ऐसे होता है, मिरर इमेज में कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। डी हमारे पास नॉर्मल में ऐसे होता है, मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ई हमारे पास नॉर्मल में ऐसे होता है, ठीक है, और मिरर में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब कुछ ऐसे भी हैं लेटर जो सेम है,
आई ओ X एम V वी। X लास्ट टाइम गैस मैंने इसका कोड बताया था, याद है आपको? वे टू एक्स यू वी। वे टू सक्सेस था कि हाँ नहीं, वे टू सक्सेस एस एक्स यू वी। आपने इमरान खान की वो कोड की थी ए एक्स वाई जी। सक्सेस जब चेंज होगा, हाँ ये वे टू एक्स यू वी है, ठीक है। अब ना आपके पास एमसीक्यूज आता है कि बताएं इंग्लिश के ऐसे कौन से लेटर हैं जो मिरर इमेज में सेम रहते हैं, वर्बल में भी आ जाता है। अब अगर आप वहां पे ड्रा करने बैठ गए, सोचने बैठ गए, तो मेरा पुत्र इतना टाइम तो होता कोई नहीं, ठीक है। उसके लिए कोड मैंने बताया था आपको, वो है हमारे पास वे टू, ये कैपिटल लेटर में लिखूंगा क्योंकि वहां पे आपने कैपिटल को ही फॉलो करना है। वे टू एक्स यू बी, ये हमारे पास वो कोड। इनकी तादाद आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा 8 लेटर हमारे पास अल्फाबेट के ऐसे हैं जो मिरर इमेज में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। अब वो नंबर पूछ रहे कि तादाद पूछ रहे कि कितने नंबर ऐसे हैं जो मिरर इमेज में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो कितने मेरा पुत्र? 9 ना? नहीं है 8 8 है, 7 8। अच्छा, और वो कौन कौन से हैं? वे टू एक्स यू, वे टू एक्स। अभी मिरर इमेज में अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। क्लियर? बेटा इसमें भी हमारे पास वो ना क्या करेगा, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन में बेटा वो क्या करेगा जी, इस तरह से एक लेटर दे देगा आपको, ब्रिटिश, कहेगा जी इसको मिरर इमेज में। अक्सर जो आपके पास आता है वो है फैमिली, कैपिटल में ही लिखेगा, स्मॉल में नहीं। स्मॉल में हम इसको जाते ही नहीं, क्योंकि हम स्मॉल में कुछ लोग ए ऐसे डालते हैं, कुछ लोग इस ए के ऊपर इस तरह सिरा बना के ऐसे डाल देते हैं, तो इस वजह से ना कैपिटल लेटर को ही फॉलो किया जाता है। कैपिटल भी वो जो एक मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है वो। अच्छा एक काम करें ज़रा, आप बेटा खड़े हो, आपका नाम क्या है? हुनैन। हुनैन बेटा अपना नाम मिरर इमेज में लिखना, ठीक है। वाटर तो बाद में समझाता हूँ, सीधा नहीं लिखना, मिरर इमेज में अपना नाम लिख के दिखाओ। थोड़ा साइड पे, एक टीचर बनने के लिए ना ऐसे करना पड़ता है, एक साइड पे ऐसे, ताकि वो लोग जो है उनको भी नजर आए और वो कैमरे को भी नजर आए। चलो शाबाश। बेटा आप लोगों ने गलती पकड़नी है, अगर इसने गलती की और आप लोगों ने ना पकड़ा तो मेला लगाऊंगा इधर। जी कौन कौन कहता है ये सही है कोई गलत है? अच्छा गलत कौन कौन कहते हैं? उनका दिमाग खराब नहीं हमारा। पहले सीधी तरह हुनैन लिख, सही तरह। कैपिटल स्मॉल नहीं। एच भी तो चेंज नहीं होता ना। अच्छा यार इन्होंने कोड गड़बड़ की है, मैंने कोड कुछ और लिखवाया था। सही हो ये जो अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, कोड इन्होंने गड़बड़ किया है, मुझे भी अब नहीं याद आ रहा। खैर इसको पेंडिंग रखे, बाद में बताऊँ। अब करो इसको कन्वर्ट। ये रेज कर दो, कोई नहीं क्या तुम्हारा कहाँ से अभी की समझ नहीं आती। अच्छा ये ये अब बताएं कौन कौन कहता है ये सही है?
बात है? जो ठीक कह रहे हैं देख लें फयाज साहब, ठीक है? चलें बैठ, शाबाश, बैठ जाओ, क्लैपिंग करें भाई के लिए। अच्छा, ये था हमारे पास बेटा मिरर इमेज। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वाटर इमेज। बेटा बाद औकात ना आपने देखा होगा पानी के ऊपर खड़े होते हैं आप, तो पानी के अंदर आपको अक्स नजर आता है, ठीक है? अब वो वैसा नहीं होता जैसे आप ऊपर खड़े, वो भी थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना? क्या कह रहा है? हाँ, वो हिलता तो रहता है ना। इस मौके में मुझे एक शेर याद आया, लेकिन खैर अच्छा वो फिर समझाऊं, फिर बताऊंगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर इमेज। बेटा वाटर इमेज में ना पता है क्या होता है चेंज? ये ए लिखा हुआ है ना, आपने इसको सर से पकड़ना है और उल्टा करना। कैसे? ठीक है, ऊपर से नीचे। क्या करना है? ऊपर से नीचे। अब बुक वाली एग्जांपल, ये बुक है, ये इसका ये वाला सिरा जो है ना, ये मूवेबल है, यूं समझो। ये अपनी जगह पे फिक्स है, मूव कर सकता है लेकिन फिक्स है, ये नहीं हिलेगा। सिर्फ ऊपर वाले को आपने घुमा के ऐसे। हिंज ज्वाइंट हमारे पास बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, दरवाजे के कब्जे की तरह, जिस तरह इस तरह की वो ज्वाइंट्स हमारे पास होते हैं, वो वाला सीन आप समझ लें जो बायोलॉजी के स्टूडेंट। खैर आपने क्या करना है बेटा, इसको ये वाला हमारे पास मूवेबल है लेकिन फिक्स है, इसको ऐसे कर। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे पास किस तरह से चेंज होंगे। ये बी है, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? कैसे होगा भला? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा, देख लो। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। सी डी यार, डी ऐसे होगा, मतलब ऊपर वाला जो है ना वो मैंने छोटा बनाया, ये ऊपर चला जाएगा और जो बड़ा है वो नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा देखिएगा, स्टैंडर्ड में तो सेम होता है। हाँ स्टैंडर्ड में सेम। ई सेम सारे ही सेम किए जा रहे हैं। ऐसे। अच्छा, के सेम आप बता ही सेम वाले रहे हैं तो कैसे? अच्छा, एम डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा, वी ऐसे हो जाएगा। सियाने हैं आप, मतलब अकलमंद है, जूते पढ़ने वाले हैं आपको। खैर आप आएंगे, आओ जरा। पाकिस्तान को आप पानी में कैसे देखते हैं? आपकी मर्जी। बच्चे एक कप चाय तो ले आओ, बगैर चीनी के। पीछे वाले को भी दिखाओ यार, खरीद लिया अपने भाई को ऐसे पहले। इतना आसान, इसमें क्या मुश्किल आ गया? इनको कैसे करें? अच्छा जी, कौन कौन कहता है ये सही है? सही है सर, सही है। ऐसे हाथ खड़ा करो ना, हाथ खड़ा करें ना, हाथ खड़ा। सेम ही है। जो जो कहते हैं सही है वो ही हैंड रेज करें। हैं? चुप है सारे? यस सर। वो देखो, वो पीछे से हाथ खड़ा हुआ है। एक दफा ना हाथ नीचे कर, एक दफा एक आदमी मर गया, ठीक है? अब जब मरा ना तो उसके दो हाथ ना ऐसे खड़े थे, दो उंगलियां बैठ। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए जी, वो बाबे जी दो हाथ खड़े खैर हो गए। अब वो नीचे करते, वो फिर खड़े हो जाते। परेशान हो गए सारे कि ये क्या चक्कर है। एक उनमें ना अक्लमंद बंदा खड़ा था इस तरह का, उसने कहा कि मेरे पास ना एक डॉक्टर का एड्रेस है, नंबर है,
उसके पास एक इंजेक्शन है 3 लाख का आता है, वो अगर बाबे को लगवाए ना तो ये 5 मिनट के लिए जिंदा हो जाएगा। हम इससे पूछ लेंगे कि क्या 2 उंगली को क्या चक्कर है, तो आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अमीर लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है जी मंगवाओ 3 लाख का। आ गया जी, इंजेक्शन आ गया, उसको लग गया। बाबा उठ बैठा, ओ बाबा जी ये बताएं ये 2 उंगली को क्या चक्कर है। उसने कहा बेटा वो जो हमारी नहर के साथ जमीन है ना, उसमें हमारे 2 मुरब्बे जमीन के हैं जो आप लोगों को पता नहीं था, वो अपने नाम करवा लेना, वो कोई और ना कब्जा कर ले। वो बड़े खुश हुए कि वाह जी वाह, बाबा मरते हुए भी हमें 2 मुरब्बे का मालिक बना गया है, 50 एकड़ का, बड़ी बात है। उनमें गरीब आदमी भी खड़ा हुआ था, उसने सुना, उसने कहा वाह यार, इनके बाबे मरते हुए भी 2-2 मुरब्बे दे जाते हैं और हमारे मरते हैं तो चावलों के पैसे अलग भरने पड़ते हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। कुछ दिन गुजरे, उस गरीब का भी अब्बा मर गया और उसके भी ऐसे तो हाथ खड़े। बड़ा खुश हुआ वो, उसने घर वालों को बताया जी हर चीज बेच डाली, मुर्गी तक बेच डाली, सब कुछ बेच डाला और जी 3 लाख का इंजेक्शन मंगवाया। 3 लाख का इंजेक्शन आ गया जी। अब जी बाबा जी को लगाएं, लग गया। बाबा जी उठ बैठे, ओ बाबा जी जल्दी दस की होया क्या तुमने 2 हाथ क्यों खड़े किए हुए थे। तो कहा बेटा मैं सुबह से सिगरेट का सुट्टा मांग रहा, मुझे कोई दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोगों का भी ना वही सीन है, इन दोनों ने हाथ खड़े किए हैं, वो भी मेरे ख्याल में सिगरेट के सूटे के लिए। ठीक है, यकीन किसी को नहीं आया कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है ठीक है, गलत कौन कहता है, वो गलत वाला हाथ खड़ा है तो ठीक है, गलत वाले आके ठीक करे। सर ऐसे गलत है। ठीक है, इसको क्या है, सर ऐसे गलत है। इसको क्या है, सेम नहीं रहता सर, चेंज होता है वाटर इमेज में। हाँ कैसे करो, ये नीचे जाएगी, ये साइड अप आ जाएगी। अच्छा तो नीचे ऊपर करो फिर कैसे करो। यस यार, सर ऐसे ही होगा। ठीक है भाई। यस सर, सही। किसने ये बनाया था, मैंने आपने? खैर वाटर इमेज हो गया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वाटर इमेज, मिरर इमेज। इसमें कोई मसला है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पता चल गया है या नहीं चला? इसमें क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपको बताया है ना, अब वो थोड़ी सी सिनेरियो चेंज भी करता है, बॉक्स वाले भी दे देगा आपको। ये एक बॉक्स है जी, इसमें यहाँ पे उसने एक ट्रायंगल बनाई हुई थी और ये इधर एक स्क्वायर बनाया हुआ था। ठीक है, अब अगली में वो क्या करेगा, ट्रायंगल नीचे आ जाएगी, स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर वो एक बॉक्स बनाएगा, उसमें वो इधर एक एक्स्ट्रा का लगा देगा और एक इस तरह का लगा देगा तीर। अब वो कहेगा कि जी बताएं इसकी वाटर इमेज क्या है। बताओ जरा कैलाश। तीर ऊपर जाएगा सर, तीर ऊपर जाएगा तो उसका सर क्या होगा, नीचे होगा, और क्रॉस वो तीर की जगह पे आ वो तीर की जगह पे आएगा, और बॉक्स वो ट्रायंगल बन जाएगा, उसके उसी तरह रहेगा। क्या उस तरह रहेगा। सोच लो। उसी तरह। चलो तो बेटा ये थे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मिरर इमेज, वाटर इमेज। अभी तक अगर इन कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो जल्दी पूछो। कोई भी थोड़ी सी बात खटक रही हो, कोई बात अजीब लग रही हो, जी मेरा पुत्र कुछ मुझे एक क्वेश्चन है कि चीज जो है ना बॉक्स के अंदर है, तो जब उसके वाटर इमेज में हम देखते हैं तो अंदर वाली चीजें तो चेंज नहीं होनी चाहिए। नहीं मुझे ये बेटा बॉक्स नहीं है, ये यूं समझे कि यहाँ पे ये चीजें पड़ी हुई हैं और हमने इस हिसाब से चेंज करना। शेप बॉक्स वाली बनी हुई है। अब ये लाजमी तो नहीं है कि आपने उसको बॉक्स में रख के एल्फी लगाई हुई है, हैं? ठीक है ना, तो ये भी चेंज होंगी इसके साथ। खैर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास फिलिंग द शेप। हमने एक शेप को फिल करना। जिस तरह मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के आपके पास 10 से 15 या 20 एमसीक्यूज आते हैं, फिलिंग द शेप के भी उसी तरह ही आते हैं। और मेरा पुत्र वो इतना आसान काम है ना, लेकिन सब लोगों ने उसको सर पे सवार किया हुआ है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। हमने एक शेप को फिल करना है, कैसे बोल रहे कॉन्सेप्ट साथ साथ लिखते रहें ताकि बाद में आपको ना रिवाइज करते हुए आसानी हो।
फिलिंग द शेप। बेटा एक शेप बनाएगा वो आपके सामने इस तरह से ऐसे, ठीक, बॉक्स उसमें इस तरह से ना लाइनें जा रही हैं। यहाँ पे ना उसने, एक मिनट, ये लाइनें फुल जा रही हैं, फुल फुल ऐसे ऐसे। यहाँ पे वो एक शेप देगा ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, और यहाँ से लाइनें इसके अंदर नहीं हो। ये वाला हिस्सा क्या होगा? खाली होगा। क्वेश्चन इस तरह से है, दोबारा सुनो। एक शेप है, उसके अंदर ये शेप हमेशा इसी टाइप की क्यों होती है, इसको भी जरा समझो, ठीक है ना। ये हमेशा ना वो शेप इसी तरह ही देता है, इसका क्या रीजन है, कौन बताएगा? अच्छा, अब इस तरह से वो शेप दे देगा और नीचे इस तरह के डिफरेंट बॉक्स बने हुए होंगे, इस तरह की शेप्स बनी होंगी, और वो ना अब नीचे वो इस तरह से एक शेप दे देता है, इस तरह से ऐसे ऐसे, उसमें इस तरह से लाइनें लगी हुई। अब यही इसका करेक्ट ऑप्शन है ना? अच्छा, दूसरी शेप वो दे देता है इस तरह से, उसमें जी ऐसे ऐसे लाइनें लगी हुई। ये तो पक्का ठीक है, नहीं है ये भी ठीक है। क्या हो गया आप लोगों को? अच्छा, ये इसमें इस तरह से लाइनें लगी हुई, ये तो पक्का ठीक है। गलत है, ये भी गलत है, क्यों? वो एक ना बीच में से गुजर रहा है, तो वर्टिकल एक नीचे से एक आपकी। अच्छा, एक बीच की से बात गुजर है, रहा है। सोच लें। जी सर। मेरा मकसद था आप लोगों को बताना कि ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, उसको फिल कैसे करना है। बेटा हमेशा इस शेप को फिल करते हुए सबसे पहले इस बॉक्स को पहले देखें, इस साइड को पहले देखें। ये आपके पास नंबर 1 है। क्या करना है आपने? इस छोटी साइड से ना इसको फिल करना स्टार्ट करना। आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ से कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं। उसके बाद बेटा फिर इस साइड पे आना, ये आपके पास नंबर 2 है। यहां से इसको देखना है, लाजमी नहीं कि वो इस तरह से तीर देगा, वो बहुत बारीक बारीक इस तरह से लाइनें दे देता है, इसमें कुछ अजीब अजीब से इस तरह की शेप्स दे देता है, बड़ी अजीब होती हैं वो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको किस तरह से फिल करना है। इस तरह से फिल करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें, अगर हम इस सीक्वेंस से इसको फॉलो करेंगे ना, फिल करेंगे, ये 3 पे रखें और इसको रखें 4 पे, अगर हम इस सीक्वेंस इसको फॉलो करेंगे तो बेटा हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, हमें इधर उधर भागने की नहीं जरूरत पड़ेगी। आ रही है समझ? तो ये सीक्वेंस लाजमी देखना है, 1 2 3 एंड 4। पहले ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, इस तरह से इसको फिल करना। और इस तरह के भी काफी ज्यादा आपके पास MCQ आते हैं। अब ये जिस तरह से भी आ जाए, जैसे भी आ जाए, करनी शेप ही फिल है। देखना है कि ये जो खाली जगह है ना, इस पे अगर हम इसको देखें तो किस तरह से लहरें आएंगी। ये जब आप लोग टेस्ट देंगे ना रात को 9 बजे, तो इंशाल्लाह आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उस टाइम आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमने उनको कैसे अटेम्प्ट करना। आ रही समझ? तो अभी हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में, लेकिन ये जरूर समझ आ जाना चाहिए उसको कि शेप कैसे फिल करनी। आ रही है समझ? कोई मसला? कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर करने से शेप किस तरह कंप्लीट होगी। देखिए ना, एक तीर, एक लाइन यहाँ से जा रही है ऐसे, एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है। इसमें कितनी लाइनें आएंगी? 3। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी नीचे शेप है जिसके अंदर से 3 लाइनें गुजर रही हो, ठीक है, और वो उसी जगह से गुजर रही हो जिस जगह से यहाँ का इनसे गुजरना बनता है। अब ये नहीं है कि एक लाइन जिस तरह मैंने बना दी, ऊपर से ये नीचे से जगह खाली बनी हुई है। आपको एक ऐसी शेप ढूंढनी है, ऐसे, ये कुछ बन तो गयास की तरह गई है, पर खैर ये आपने देखना है, ये उसके ऊपर से गुजर रही है, यहाँ तक जाएगी, फिर ये दरमियान से गुजरेगी, ये इस तरह से गुजर रही है, फिर एक नीचे से गुजरेगी, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आगे वो दोबारा उन लाइनों से मिल रही है। आपने देखना है कि ऐसी कौन सी शेप है जिसमें इन लाइनों का सीक्वेंस यही है। आ रही समझ? इसमें वो लाजमी इस तरह नहीं, इसमें वो इस तरह से भी दे देता है, इधर से इस तरह भी दे देता है, इधर से ऐसे लाइनें भी जा रही होती हैं, ऊपर से नीचे भी आ रही हैं और नीचे से ऊपर जा रही हैं। इसमें बेटा एक ना एक MCQs है, वो बार बार आता है। उसमें ना एक बड़ा सा खंभा बना होता है, टावर, और उसमें से बहुत सी तारें निकल रही होती हैं, ठीक है, और उन तारों की शेप उसने खाली दी होती है और वो नीचे ऑप्शन दे देता है। बेटा वो लाइनें दरअसल जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन Yes, sir. किसको पता है? बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास दरअसल मैग्नेट के अंदर से नजर ना आने वाली कुछ ऐसी लाइंस निकल रही होती हैं जो मैग्नेट के नॉर्थ साइड से निकलती हैं। ये हमारे पास एक मकनातीस है, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। जो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या हो रही होती हैं, इंटर हो रही होती हैं, और ये हमें नजर नहीं आती, इनविजिबल होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा एक बात ज़हन में रखें, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये शेड प्रोड्यूस करती हैं। मतलब ये है कि ये मेरे पास ये कुछ लाइंस इधर जा रही थी, ठीक है, ऐसे, और ऊपर से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे आ रही ऐसे। बेटा जो इससे ये आपस में क्रॉस करेंगी ना, वहां पे ये शेड प्रोड्यूस कर देंगी, इसको गहरा कर देंगी, ब्लैक कर देंगी, यहाँ पे एक धब्बा बन जाएगा, दाग लग जाएगा। और फिर दाग तो अच्छी होती है क्योंकि ब्राइट सब ब्राइट कर देंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा ये हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, एक शेड प्रोड्यूस कर देगा, ये लाजमी याद रखिएगा। अब वो क्वेश्चन इस तरह का है कि उसमें ना उसने इस तरह से खंबे की लाइनें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं, और उसमें बाकी उसने एक ऑप्शन में ना सब कुछ ठीक दिया हुआ है, लेकिन ये वाली चीज शेड नहीं की हुई, और हम लगा देते हैं, वो क्या करते हैं, हम वो लगा देते हैं और गड़बड़ हो जाए। तो ये ज़हन में रखिएगा कि आपने जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आएगा, वो टेस्ट में आएगा और आपको रूल आएगा। ठीक है, आपने देखना है कि उसको आपने किस तरह से फिल करना। ओके, कोई मसला? अच्छा, उसके बाद बेटा सीक्वेंस के कुछ एमसीक्यूज हैं। सीक्वेंस का क्या मतलब है? बेटा पता है क्या करेगा, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर वाली साइड पे स्क्वायर है, ठीक है, नीचे वाली साइड पे ट्राइएंगल है। अच्छा, अब इधर एक स्क्वायर था, सर्कल था। अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ना यहाँ पे वो क्या कर देगा, सर्कल को ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, और जो ट्राइएंगल है वो क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब ये उसने हमें एक सीक्वेंस बता दिया, वो कहेगा ए इज टू ए बी, मतलब ये इस तरह से चेंज किया है मैंने। अब वो एक और शेप आपको देगा और कहेगा कि जो करतूत मैंने ऊपर वाले बॉक्स में किए हैं ना, वो आपने नीचे वाले में करना है, और जो ऑप्शन आए, जो सही ऑप्शन आए ना, वो आपने ढूंढना है। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक और दे देता है आपको बॉक्स, और यहाँ पे फर्द करने वो ए दे देता है, यहाँ पे बी दे देता है, और यहाँ पे दे देता है सी, और कहेगा कि नेक्स्ट बताएं इसको किस तरह से मैं चेंज करूँ। तरीका उसने हमें बता दिया है, तरीका क्या किया है, बता दिया है कि किस तरह से चेंज करना है, और हमने इसको करना है चेंज। तो देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आ जाओ, पीछे वालों को भी दिखाओ यार, साइड पे ऐसे। अच्छा बची, जी कौन कौन कहता है ये गलत है? मारेंगे मुझे अगर मैंने कहा कि गलत है। बेटा तरीका समझ आ गया कि जिस तरह से उसने इधर काम किया है ना, उसी तरह से आपने इधर काम। ठीक है, ये तरीका है आपका इस तरह के एमसीक्यू का, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एमसीक्यू। ये सीक्वेंस हमने फॉलो करना। जिस तरह वर्बल में हम देखते थे बैट इज टू सी एंड स्नैक इज टू स्नैक इज टू, तूने क्या बोला था? टी। सांप चाय पीता है? चाय तो भी हमने पी है, इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली हमें सांप बोल रहे हैं। हैरा तो भी गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर। अच्छा, अब ये थे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो क्या था? सीक्वेंस। सर वो स्क्वायर की एक साइड पे ट्रायंगल बनी रहती है जी, इस तरह स्क्वायर बना रहता है और एक साइड में ट्रायंगल भी। वो भी चीज़ आपको देखते हैं।
कौन सा कह रहे हो, जरा थोड़ा क्लियर करो। सर इसका स्क्वायर बना होता है, एक साइड ट्रायंगल बनी रहती है एक साइड, उसका एक साइड स्क्वायर के अंदर होती है और बाकी दो साइड के ऊपर वाली वाई। जरा एक शेप बनाओ। अच्छा तो ये सीन। अब देखिए बेटा इसमें वो क्या करेगा, ये कॉन्सेप्ट 2-3 मतलब ये है ना कि यहाँ से लेके ना यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन पे लग सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या करेगा वो, एक इस तरह से स्क्वायर बनाएगा, उसके अंदर ट्रायंगल होगी। भाई ने बहुत छोटा सा बना दिया है, हमारा वाइट बोर्ड भी परेशान है। ये सर्कल है हमारे पास जी, और इस सर्कल के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल थी। अब वो कहता है इज टू, इसके आगे वो क्या कहता है, इज टू, एक स्क्वायर दे देगा और हमारे पास जी वहाँ पे भी कुछ इस तरह से सीन बनेगा। सॉरी, वहाँ हमारे पे जी होगा, इस तरह से सीन बन जाएगा। अच्छा जी सर। अब वो कहेगा जी ये हमारे पास इस तरह से है, एक वो नई शक्ल दे देता है, ये स्क्वायर नहीं देता यहाँ पे, सॉरी सर्कल नहीं देता, स्क्वायर दे देता है, और उसके ऊपर ना ये हमारे पास ऐसे एक स्क्वायर बना होता है। अब वो कहता है कि ये किस तरह से, जी सर। ये इसमें क्या होगा, अरे बंदे वाटर इमेज। अभी इसको वो मिरर इमेज भी दे सकता है, लाजमी नहीं है वाटर इमेज दे। इसका वो कॉन्सेप्ट क्या बना सकता है, मिरर इमेज वाला भी बना सकता है। इसमें वो कॉन्सेप्ट ये भी बना सकता है कि इसको इधर रख देता है, ठीक है, एक और शेप बना देता है, उसको इधर रख देता है, मतलब क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट भी बना सकता है, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट भी बना सकता है, जो मर्जी बनाए। बात एक, बात क्या है जी, अभी कोई कंफ्यूजन है? नो सर। सर एक पेंडुलम वाले भी आते हैं कुछ शेप बनाओ। पेंडुलम वाले शेप बनाओ, मुझे तो नहीं याद, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इधर आप शेप बनाओ, उस तरह की एक शेप बना दो ताकि मुझे आइडिया हो कि आप किस तरह के क्वेश्चन हो। इस तरीके की शेप बनी हुई है, उसके अंदर रोज आ गई होती है। इसके अंदर ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड का है, ये भी आती है। ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड का है, और अभी मैं तुझे बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट गियर्स का, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ये आपके पास ना एक इस तरह से सर्कल होगा, इस तरह से, और इधर से ये इस तरह से सर्कल होगा, और इनको उसने आपस में इस तरह से एक बेल्ट के जरिए जोड़ा हुआ होगा, और वो कहेगा कि इफ एक्स इज मूव क्लॉकवाइज, कि अगर हमारे पास ये जो एक्स वाला स्क्वायर है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो बताएं वाई किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन की समझ आ रही? अगर एक्स जो है वो क्लॉकवाइज मूव करता है तो बताएं वाई किस तरह से मूव करेगा, ठीक है। अब बेटा ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब हमारे पास एक बेल्ट होता है ना, बेल्ट में अगर हम दो टायर या स्क्वायर जो भी चीज है, गरारियां जो भी करना चाहें आप, ठीक है, उनको अगर हमने आपस में जोड़ा हुआ है ना, तो जब एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये ज़हन में रख लें। एंटी क्लॉकवाइज कब मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मेरा पुत्र यही उस वक्त मूव करेगा जब वो इसको इस तरह से जोड़ देता है। ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, और इसको उसने ऐसे जोड़ा बेल्ट को कर्व किया। अब अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसे ही वो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये था बेल्ट का कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस तरह का, वो क्या है? उसमें वो क्या करता है, एक हमारे पास गियर बना देगा इधर, और इसके साथ एक जोड़ देगा गियर दूसरा। बेटा याद रख लें हमेशा कि जब एक गियर, वो कहता है कि अगर एक्स हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बताएं वाई किस तरह से मूव करेगा। बेटा ज़हन में रख लें, जब गियर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं,
एक अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वो उसकी ऑपोजिट है। वो क्या है उसके ऑपोजिट। अब वो आपको घुमाने के लिए क्या करता है? एक और गियर दे। नहीं, वो एक और तरीका लगाता है, वो भी बताता हूँ, एक और गियर देता है वो भी बताता हूँ, लेकिन इसके अलावा एक और घुमाता है। वो करेगा जी, एक इधर गियर है और एक इधर गियर है और इनको जोड़ देगा आपस में बेल्ट के जरिए। अब तो ये व्हील का काम करेंगे सर। अब हमने सोचा हुआ था, हमें तो सर आमिर ने ये बताया था कि जो गियर होते हैं वो अगर एक क्लॉकवाइज मूव करे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। फिर सर आमिर को कुछ आता नहीं है, क्या ख्याल है बेटा? ये बेल्ट है, अब अगर एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इसको क्या कर देता है, कर्व कर देता है, फिर ये उलट काम करेगा। और अगर अच्छा, अब एक और घुमाने के लिए वो आपको क्या करता है, वो जी इसके अंदर एक और गियर रख देता है। अब वो कहता है, इसको उसने वाई का नाम दिया हुआ है, ये जो बड़ा गियर है, और इसके अंदर उसने एक जी रखा, इसको बेशक नाम ना भी दे, इसका नाम है जी जी। अब वो कहता है कि बताएं अगर एक्स जो है ना वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जी किस तरह से मूव करेगा? अब बताएं क्या करेगा? क्या कोई रीजन बता सकते? उसके अंदर मौजूद है, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो गरारी है वो भी ज़ाहिरी बात है। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये हमारे पास अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमें पता है ये जो बड़ा गियर है ये किस तरह मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है तो जिसके अंदर रखा हुआ गियर है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरह वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये मालिक है और ये उसका ये उसका गुलाम है। अब जिस तरह इसको मालिक ऑर्डर देगा, गुलाम क्या करेगा? उसी तरह करेगा, ठीक है, उसी को फॉलो करेगा। अब ये चूंकि इसके अंदर है तो जिस तरह से ये मूव करेगा उसी तरह से उसको मूव करना पड़ेगा। आ रही है समझ? तो ये थे गियर के कॉन्सेप्ट जो मेरे माइंड में पॉसिबल थे, वो मैंने आपको क्लियर कर। अभी कोई और बात है तो 9 सीरीज तेरी रह ही जानी है, समझाऊंगा 9 सीरीज। वो 9 सीरीज वाला जो है ना बड़ा गंदा टॉपिक, सेपरेट टॉपिक है, कल करेंगे। उसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट आ जाते, समझाऊंगा। अच्छा, अभी कोई कंफ्यूजन, गड़बड़, नो सर, दुख, तकलीफ, परेशानी, कुछ भी? नो सर। सर वो ये तो 5 शेप गट्टी बनी, उनमें से एक अलग चुननी है वो। बोर्ड वन सर जी। एक सवाल सर, वो मैंने सर वो हमें कहते हैं सर कि MANSWT कुछ भी मतलब ये हमारे पास 1 5 7 वो वर्बल वर्बल है बच्चे, ये नॉन वर्बल है। और ये इनको उंगलियों पे आता है, ठीक है। मतलब ये कोडिंग नहीं, बैठो शाबाश, तुमने अच्छा किया। बेटा बोलना चाहिए, इसको मैं डीमोटिवेट नहीं करता, आपसे तो बेहतर है ना। Yes, sir. इधर आके बोला तो है। Yes, sir. बेटा बात पता है क्या है, ये हमने ना इस पे तकरीबन 4 लेक्चर दिए, कोडिंग डी कोडिंग के हवाले से, वर्ड मैनेजमेंट के हवाले से, वो दोबारा भी होंगे। अभी हमारा ये वर्बल का सेशन खत्म होगा ना, इसके तकरीबन 3-4 लेक्चर होंगे, फिर दोबारा हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर से दोबारा ये चीज़ें रिपीट होंगी, तो इंशाल्लाह वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर उससे पहले आपको चाहिए तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप समझ, ठीक है। ये कोडिंग डी कोडिंग के होते हैं, मतलब वो यहाँ पे 2-3 वर्ड दे देगा, उनके कोड दे देगा, और फिर हमें एक नया वर्ड दे के कहेगा जी कि इसका कोड बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो M है ना ये 1 के इक्वल है, ये जो A है ये 7 के, सॉरी ये 5 के इक्वल होगा, मतलब इधर से पहला पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है, तीसरा तीसरे के इक्वल है, चौथा चौथे के इक्वल है, और पांचवा पांचवें के इक्वल है, और जो छठा है वो किसके इक्वल है? छठे के इक्वल है। अब अगर वहाँ यहाँ से हमें वो दे देता है जी एक लेटर, वो कहता है कि इसका कोड हमें बताएं, ठीक है। अब हमें पता है कि n की वैल्यू क्या है? 7, हम 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है? 5, हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हमें पता है कि m की वैल्यू क्या है? 1, तो इसका कोड क्या बन जाएगा? 751। ये इस तरह से होते हैं कोडिंग जी। अभी नॉन वर्बल में कोई कंफ्यूजन है तो कुछ?
हेलो, नो सर, नो क्वेश्चन। खत्म करें भी? यस सर। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है ना वो आपको याद रहेगा। ये इनको नोट करना, ठीक है? ये आपको आपके पास नोट होने चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको भूले नहीं। आपने कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें लॉजिक फाइंड आउट करें, ठीक है? लॉजिक के बाद इसको सॉल्व किया करें, लॉजिक के बगैर जी 6 पॉइंट्स हैं इसके। नहीं, अभी 2-3 और भी। लास्ट में दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, जितने मुसलमान हैं सबको कामयाबी से हमकिनार फरमा, तमाम इंसानों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह, जो सैलाब आए, जो मुसीबत में गिरफ़्तार है पाकिस्तानी, उन सब पे करम फरमा दे। जो फौत हो गए सैलाब में, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। यानी जो बच्चे दूर दराज से हैं सबको कामयाबी से हमकिनार फरमा दे। आमिर साहब पे करम फरमा, मेहनत कर रहे हैं, हमारे वालिदैन पे खुसूसी करम फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मती हैं सब के लिए दुआ गो हैं, सब पे करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।